बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.6 है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर लेके आना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3.6 है। तो पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर है इसका पेयर हमें इस साइड को बनाना है और पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर है इसके साथ हम एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे और ये एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के इस साइड पे हम अपनी मर्ज़ी के जितने मर्ज़ी ज़ीरो ले सकते हैं। इस तरह हम एक और पेयर 0 0 का ले लिया। अब सबसे जो पहला डिजिट है जिसको हमने डिवाइड करना है वो है 3। तो 3 के लिए हम 2 का डबल तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 2 2 टाइम 4 आ जाता है, इसलिए 1 का डबल यूज़ करेंगे। 1 1 टाइम 1 आ गया। अब 3 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद ये जो डेसिमल है ये हमें आंसर में पुट करना होगा। इसको आंसर में पुट करेंगे देन ही हम इस पेयर को ड्रॉप कर सकेंगे। तो यूँ हमने इस पेयर को पॉइंट को इधर पुट करके इस पेयर को ड्रॉप कर लिया 6 0 को। अब ये जो यहाँ पे 1 आया इस 1 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब इस 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 260 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 के साथ 9 को लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 टाइम 81, तो 1 यहाँ पे आ जाता है, 8 कैरी चला जाता है। 9 2 टाइम 18 और 18 में ये कैरी ऐड करें तो 18 और 8 और 8 16 6 1 कैरी 1 + 1 2, तो हमारे पास आ जाता है 261। तो हमें तो 260 रिक्वायर्ड है, ये 1 नंबर ग्रेटर आ रहा है तो इसलिए हम 2 के साथ 9 9 नहीं लेंगे बल्कि हम 8 8 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 2 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना होती है। तो 8 8 आर 64, तो यहाँ पे 4 आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 2 टाइम 16 और 16 में 6 प्लस कर लेंगे तो 6 और 6 12, 2 आ गया, 1 कैरी और क्या आ गया हमारे पास 22। तो इट मीन्स कि हम फिर ना 2 के साथ 8 8 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ भी 8 लिखा, ऊपर आंसर में भी 8 और 8 8 लेने से क्या आ गया 224। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 4 सेपरेट नहीं हो गई, 6 से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 - 4 आ गया 6, इधर से कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर मीनिंग 5 है, 5 - 2 आ गया 3। अब यहाँ 2 - 2 0 आता है, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो पेयर है अब हम इसको ड्रॉप कर लेंगे और वो है 0 0, इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अगला स्टेप ये होता है हमारे पास जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं डिवीजन मेथड से, जो यहाँ पे लास्ट में हमने डिजिट्स लिया होता है जिसके साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की होती है, उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 है, 2 लिखा, साथ 8 लिखा, इस 8 में 8 को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। तो 8 और 8 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 2 आ गया 3, तो इस तरह यहाँ आ जाएगा 36 है। ठीक है, तो अब हमें 36 के साथ जो है वो सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 3600 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 36 के साथ 9 9 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 9 टाइम 81, तो ये 1 यहाँ आ गया, 8 कैरी चला गया, 9 6 टाइम 54 और 54 में 8 कैरी प्लस कर लेंगे तो 8 और 4 12, 2 1 कैरी, तो आ गया 62। तो 62 का 2 यहाँ लिखा और 6 जो है वो कैरी आ गया। 9 3 टाइम 27 और 27 में 6 प्लस कर लेंगे तो 7 और 6 13, 3 आ गया, 1 कैरी और 2 + 1 3, तो यूँ क्या आ जाता है 3321। ठीक है, तो हम 9 9 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम 9 से ग्रेटर जाएंगे तो 3600 से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 36 के साथ 9 9 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ भी 9 लिखा, ऊपर आंसर में भी 9 लिखा और यूँ हमारे पास 9 9 लेने से क्या आया 3321।
अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 से 1 नहीं सेपरेट, इस 3 से 6 से यहाँ कैरी मूव किया, 10 हो गया, 10 माइनस 1 9, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 2 आ गया 7, इधर से कैरी मूव किया इसलिए इधर मीनिंग 5 रह गया, 5 माइनस 3 आ गया 2। ठीक है, तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया, लिहाजा हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया 1.89। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6.4, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल के इस साइड पे जो नंबर है इसका पेयर इस साइड को बनेगा, और पॉइंट के इधर हमारे पास 4 है, तो इसके साथ हम एक 0 ऐड करके इसका एक पेयर बना लेंगे, एक और पेयर हम 0 0 का ले लेंगे। हमारे पास डेसिमल जब यहाँ पे मौजूद हो तो डेसिमल के इस जानिब हम अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी 0 0 के पेयर्स ले सकते हैं। अब सबसे पहला नंबर है 6 है, तो 6 को डिवाइड करना है हमने, तो अगर हम 2 का डबल यूज़ कर लेते हैं तो 2 टाइम 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम 9 हो जाना था, इसलिए हमने 2 का डबल यूज़ किया। 6 माइनस 4 हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट है डेसिमल, तो ये डेसिमल ऊपर आंसर में पुट कर लेना है हमें, और उसके बाद ये जो नंबर है पेयर है इसको हमने ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो यूँ हमने पेयर ड्रॉप कर लिया 4 0 का। अब यहाँ पे जो नंबर आया होता है इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 240 है, इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 4 के साथ 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ जाता है, 3 कैरी चला गया, 6 4 टाइम 24, और 24 में 3 कैरी प्लस करेंगे तो 27 हो जाएंगे। तो यूँ देखें हमारे पास अगर हम 6 लेते हैं 4 के साथ, इस 4 के साथ, तो वैल्यू 276 आ रही है और हमें 240 रिक्वायर्ड है। तो 6 से नीचे आ जाते हैं हम, 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 5 4 टाइम 20, और 20 में 2 कैरी प्लस किए तो 22। तो यूँ देखें हमारे पास 225 आ रहा है 5 लेने से। ठीक है, जो कि 240 से नियरेस्ट है, स्मॉलर है, तो इसलिए हम इसके साथ करेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 5 लिखा, 5 के साथ क्या आ गया 225। अब हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 0 से 5 माइनस नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 5 हमारे पास आ गया 5, यहाँ पे मीनिंग 3 रह गए, और 3 माइनस 2 आ गया 1। ठीक है, और नेक्स्ट जो पेयर है 0 0 का, इसको हम ड्रॉप कर लिया, और यहाँ पे ये जो नंबर आया हुआ है इस नंबर में इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 4 और इसके साथ 5 है, तो 5 में 5 हमने प्लस करने हैं। ठीक है, तो 5 + 5 10 का 0 इधर, 1 कैरी, 4 + 1 5। तो यूँ हमारे पास इस 5 में 5 को ऐड करने से क्या आ गया 50। इस 50 को अब हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब 5 0 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1500 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 3 लेते हैं, 3 लेते हैं इस 5 0 के साथ, तो 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 5 टाइम 15, तो ये 1509 आ जाता है। हमें 1500 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम 3 नहीं लेंगे, बल्कि 3 की जगह पे हम 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 5 0 के साथ हम 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, एंड 2 5 टाइम 10। ठीक है, तो यूँ हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखा, और 2 लेने से क्या आ गया हमारे पास 1004। अब इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 - 4 है, 0 से 4 सब नहीं होंगे, इस 5 के पास आएंगे, यहाँ पे कैरी आ गया 10, 10 - 4 आ गया 6, यहाँ पे मीनिंग 9 रह गया, 9 - 0 आ गया 9, यहाँ पर मीनिंग 4 रह गया, 4 - 0 आ गया 4। ठीक है, तो यूँ हमारे पास उसने हमें कहा था अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ तक ही इसका आंसर लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6.4, और ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमने फाइंड करना था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आ गया 2.52। ये आगे भी मज़ीद पेयर्स ऐड करके आगे भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन ये दी है कि आपने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही सोल्व करना है, तो इसलिए हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ही इसे सोल्व किया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 28.9। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हम पेयर्स बना लेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। पॉइंट के इस साइड पे 2 डिजिट्स हैं, इसका एक पेयर हो गया। पॉइंट के इस तरफ 9 है तो एक ज़ीरो खुद से ऐड करके एक पेयर ये बना लेंगे। एक और पेयर हम 0 0 का ले लेंगे। इसके अलावा आगे भी हम मज़ीद पेयर जो है वो 0 0 के ले सकते हैं। जब हम यहाँ पे डेसिमल लगा चुके हों तो इस जानिब अपनी मर्ज़ी से जितने आपको पेयर चाहिए हों उतने पेयर 0 0 के लिए जा सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर है 28। तो अगर हम 6 टाइम करते हैं तो 36 आ जाता है, इसलिए 5 का डबल यूज़ करेंगे। तो 5 टाइम 25। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 8 - 5 हमारे पास आ गया 3। अब ये जो डेसिमल है ये ऊपर हमें आंसर में पुट कर लेना है और नेक्स्ट पेयर ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। अब अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया हो उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 1 0 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 390 या इसके नियरेस्ट वो नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 लेंगे तो 4 1 400 हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 लेते हैं यहाँ पे। तो 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0 एंड 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो ये 390 है, ये 309 आया, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ ऊपर आंसर में भी 3 लिखा और क्यों क्या आ गया 309। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 9 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए। 10 - 9 आ गया 1। इधर से कैरी मूव किया इसलिए 8 आ गया। 8 - 0 आ गया 8। और नेक्स्ट जो पेयर है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे और वो है 0 0 का। अब हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे नंबर आया हुआ उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना है 103 और इसमें ये 3 प्लस करने हैं। तो 3 + 3 6 0 एंड 1। तो यूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 106। अब 106 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 8100 या इसके नियरेस्ट को नंबर आ जाए, ठीक है। तो हमें 8100 रिक्वायर है। तो अगर हम 88 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 टाइम 64, तो ये 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 6 टाइम 48, 48 में 6 प्लस किए तो 8 और 6 14 और 4 आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 + 1 5। तो यूँ क्या आ जाता है 54, 54 का 4 आया, 5 कैरी चला गया। 8 0 टाइम 0 और 5 ऐड किए 5, 8 1 8। तो यूँ 8 लेने से हमारे पास 8544 आ रहा है। हमें 8100 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम इस 106 के साथ 8 से मिनिमम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हम 106 के साथ 7 7 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 7 7 टाइम 49, तो ये 9 यहाँ पे आ गया और 4 जो है वो कैरी चला गया। 7 6 टाइम 42, 42 में 4 प्लस किए तो 46, ये 6 इधर आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 0 टाइम 0, 0 में 4 ऐड किया तो 4 और 7 1 टाइम 7। तो यूँ ये वैल्यू 8100 के स्मॉलर आती है, छोटी आती है। तो इसलिए हम फिर 7 7 को यूज़ करेंगे। यहाँ भी 7 लिखा, ऊपर आंसर में भी 7 लिखा और यूँ 7 7 लेने से हमारे पास क्या आ गया 7469। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस 1 से कैरी मूव किया, यहाँ पे 10 हो गए। 10 - 9 आ गया 1 और यहाँ पे मैंने 9 रह गया। 9 - 6 हमारे पास आ गया 3। इधर से 1 था वो 1 कैरी चला गया था, रिमेनिंग 0 रह गया। इस 8 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए। 10 - 4 आ गया 6, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर चला गया था। 7 - 7 0। तो यूँ देखें हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना था और वो 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड हो चुका है, लिहाजा वो हमारे पास आ गया 5.37। तो यूँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 और इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ गया 5.37। तो यूँ उसने हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो हमने पॉइंट के बाद 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है और वो हमारे पास इक्वल आ गया है 5.37।